बधाई। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देखिए, इस देश का एक किसान आमतौर पर जिसके ऊपर कर्ज का बोझ रहता है, कब चुका पाएगा पता नहीं। जिनकी जीविका खेती बाड़ी का भविष्य बारिश तय करती है, वो कब होगी कब नहीं होगी पता नहीं। बच्चों की पढ़ाई कब रुक जाए पता नहीं। घर के गिरवी गहने कब वापस आएंगे पता नहीं। ये स्थिति देश के अधिकांश किसान भाई बहनों की है। लेकिन आज मैं अपने सामने बैठे एक किसान अनंत कुमार खानके से मिलकर एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन किसानों के हाथों में हल है, उन्हीं हाथों में उनकी समस्याओं का हल भी है। और वो हल है अपने मन में आस, कर्म में प्रयास और वचन में विश्वास, है ना? अपने ऊपर इसी विश्वास और प्रयास का अद्वितीय उदाहरण है हिंगोली महाराष्ट्र से आए अनंत कुमार खानके जी। अपने हालात को सुधारने और अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य कल इन्हें 3,20,000 रुपए जितवा चुका है। इस उम्मीद के साथ कि आज का ये खेल इनके जीवन से सारे आर्थिक कष्ट दूर करने में मददगार साबित हो, हम आज ये खेल इनके साथ शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अनंत कुमार जी। थैंक यू। बहुत से दर्शक जो कि शायद हमारा कल का कार्यक्रम इनके साथ ना देख सके हों, छोटी सी भूमिका इनके बारे में बता दें। बहुत कठिन परिस्थितियां होती हैं किसानों की हमारे देश में, और अनंत कुमार जी ने बताया कि जितनी खेती की ज़मीन है इनकी तकरीबन 4 एकड़ की है। सही है? 4 एकड़ सही है। और पानी जब नहीं होता है तो बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि जितना भी बीज ये बोते हैं उसका अनाज निकलता नहीं है और उसी से इनकी आमदनी तय होती है। हमने इनसे पूछा था कि इनको साल भर में कितनी आमदनी होती है, तो आपको सुनकर हैरत होगी कि साल भर में इनकी आमदनी केवल 60,000 रुपये होती है और 30,000 उस आमदनी का लग जाता है बीज में। तो बीज का जो पैसा है, ये कह रहे थे कि एक किसान का जीवन जो है वो जुआड़ी के जीवन से कम नहीं होता। यानी कि एक बार बीज बो दिया, वो पता नहीं उपजेगा कि नहीं उपजेगा। उपज गया तो ठीक है, ना उपजा तो गया 30,000 और बीज गया सब। ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है इनको। और इन्होंने बताया कि देखिए, पानी तो वहाँ आता नहीं है, तो बिजली से जितना पानी पंप हो सकता है वो लाते हैं वहाँ पर। और बिजली जो है 24 घंटे में केवल 6 घंटे आती है। 6 घंटे। और 6 घंटों में कितना पानी आएगा खेत में, कितना नहीं आएगा, इसके ऊपर निर्भर करना पड़ता है इनको। हाँ सर। बहुत सारी समस्याएं हैं आपके जीवन में। हाँ सर। अनंत कुमार जी, लेकिन आपके अंदर एक विश्वास है कि किसी न किसी तरह आप अपने जीवन को सुधारेंगे, अपने परिवार को सुधारेंगे। हाँ सर। हाँ सर। अनंत कुमार जी, बहुत बहुत हम आपको स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं कि आपने अपने धैर्य से आज जहां हॉट सीट तक आप पहुंच गए हैं, अपने आप को शिक्षित किया। बहुत बहुत बधाई आपको। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, 4 बीघा एकड़ जो खेती रहती है जी, उनमें तूर का जो उत्पन्न रहता है तो वो खाने जितना हमें 1 बरस का लगता है उतना ही खाने का होता है, ज़्यादा नहीं होता वो। यानी जितनी भी उपज होती है हाँ आपकी, हाँ सर, वो इतनी ज्यादा नहीं है कि उसको बाजार में बेच करके आप अपने पैसा कुछ कमा लिया, दिन ऐसा भर तो का नहीं होता। खाना खा सकें। हाँ सर। क्या करते हैं ऐसी अवस्था में आप? सर, एक टाइम का जो रहता तो वो हम शाम को, हर रोज़ शाम को तुअर का जो रहता है वो दाल बना के खाते हैं। और एक टाइम का जो रहता है तो जो भी खेत में होता है भाजी पाला जो लगाते हैं, पालक या मेथी जैसे, वो करते हैं। केवल एक टाइम, एक यानी टाइम का, एक बार दिन एक में टाइम आप पूरा भोजन कर पाते हैं। हाँ सर। बड़ी दुखद समस्या है आपकी। बहुत से ऐसे लोग होंगे, देखिए देवियों सज्जनों, जिनके पास इतनी सुविधा होगी कि वो अगर मान लीजिए प्रत्येक भारतवासी 5 या 10 किसानों की देखभाल कर ले तो कितना उद्धार हो जाए आपका। हाँ सर। तो हम उसी उम्मीद के साथ आज आपके साथ भी खेल को खेलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप
ढेर सारी रकम यहाँ से जीत के जाएं। हाँ सर। आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए, हाँ सर। है कि नहीं? हाँ सर। और आपने, जब हमने आपसे पूछा तो आपने कहा कि आपको अपने जीवन में यदि इतना कमाना होता तो आपको 5-10 साल लग जाते। 10 साल लगते सर। 5-10 साल देवियों सजनों, इनको लगते 3 लाख। ये अगर अच्छी बारिश हो तो 10 साल, अगर बारिश नहीं हुई तो, अगर बारिश नहीं हो तो और भी कम, और भी ज्यादा लगता। वाह। तो एक तो आपका स्वागत, और आपके कंपेनियन के रूप में आपके पत्नी जी आई हुई हैं। कंचन जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। और इनके जोड़ीदार के रूप में आए हुए हैं शिवहर शिंदे जी। कल तो इनका काम हो चुका था, इन्होंने नमस्कार सर। यहाँ पर आकर के अब लाइफलाइन इस्तेमाल कर दी थी। और हमारे जो, मैं आपको बता दूं देवी सोनो, आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो आज तक के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं शम्स ताहिर खान साहब। ये जुर्म और वारदात जैसे क्राइम शोज के होस्ट रह चुके हैं। ताहिर खान साहब आदाब करता हूं और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आदाब अमित जी, अपना ये खेल आगे बढ़ाएं। एक, चूंकि मैं केबीसी सीजन फर्स्ट से आपको देखता आ रहा हूं, जिस तरीके से आप सवाल पूछते हैं पूरे देश के दिल में ये उतरता है। मेरा सिर्फ एक आपसे सवाल है सर, वो भी केबीसी स्टाइल में ही, कि अमिताभ बच्चन एक एक्टर, एक अदाकार के तौर पर अपनी इन 4 फिल्मों में से सबसे ज्यादा किस फिल्म को पसंद करते हैं? और आपका ऑप्शन है ए जंजीर, बी खुदा गवाह, सी अग्निपथ, या डी मैं आजाद हूं। सर मैं आपको सही बता दूं, जी हमने अब तक तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया है। आपने केवल 4 ऑप्शन दिया, 200 ऑप्शन देना चाहिए था आपको। सर, आपके खेल का नियम ही है, 4 ऑप्शन दे सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत मेरे लिए प्रत्येक फिल्म जो है वो मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय है, महत्वपूर्ण रखती है हमारे जीवन में। किसी एक फिल्म के बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ताहिर खान साहब हमारे साथ खेल के अंत तक रहेंगे। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो अनंत कुमार जी, जैसा कि हमने कहा था कल जब खेल रहे थे तो 10 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया था। हाँ सर। हाँ सर। 3,20,000 रुपए जीत गए थे। और यहाँ पर हमारा जो 16वां प्रश्न होता है, हाँ सर। कोटि की चोटी का प्रश्न, 7 करोड़, उसका द्वार खुल जाता है। हाँ सर। अब आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है। घड़ी बड़ी जी शांत हो गई है। हाँ सर। 3,20,000 रुपए आप जीत चुके हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट की अभी भी बची हुई है। हाँ सर। हाँ बहुत इत्मीनान से, ध्यान से खेलिएगा। हाँ सर। हाँ सर। शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। ऑलराइट। हाँ सर। अनंत कुमार जी, 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक खाद उर्वरक नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ फर्टिलाइजर? हाँ सर। इनमें से क्या एक खाद नहीं है? ए अमोनियम सल्फेट, बी पोटेशियम नाइट्रेट, सी कैल्शियम सल्फेट, या डी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इन सब नामों से आप परिचित हैं हाँ सर। एक किसान होने के नाते। इनमें से क्या एक खाद उर्वरक नहीं है? कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम। इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर, हाँ सर। क्योंकि आप एकदम लीस्ट रिस्क पे हैं। हाँ सर। मान लीजिए अगर गलत भी हो गया उत्तर तो आप कुछ हारेंगे नहीं, हाँ सर। हाँ सर। लेकिन खेलिएगा जरूर। हाँ सर। और एक लाइफलाइन है आपके पास, हाँ अगर आप अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमारे खेतों में जो हम बीज को खत देते हैं वहाँ पे यूज होता है। अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। आपके गांव में ये सब पदार्थ आते हैं? हाँ सर। आप इनके साथ खेती वगैरह करते हैं? हाँ सर। हाँ सर। क्या लग रहा है आपको, इनमें से क्या एक खाद डी नहीं है? डी लग रहा है सर। डी लग रहा है आपको? हाँ सर।
नहीं, यूरिया नहीं, यूरिया पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सी लग रहा है सर, क्योंकि यूरिया में पोटेशियम नहीं रहता। आगे जाने के लिए आपको सही उत्तर देना पड़ेगा अनंत कुमार जी। हाँ सर, हाँ सर। चलिए बताइए। सी में है सर, डी और सी में है कुछ, क्या लग रहा है? सी लग रहा है, सी या डी। श्योर हो गए और बता दीजिए हमको कि इसे लॉक करना है, हम उसे ताला लगा देंगे। सर सी कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। हाँ सर, क्या किया जाए? लॉक किया जाए। लॉक कर दें? हाँ सर, फाइनल उत्तर है ये आपका। फाइनल उत्तर। कैल्शियम सल्फेट सी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप पहले कह रहे थे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट डी, जी सर। फिर आपने अपना इरादा बदल दिया, क्यों? एक जो हमारे जो खेत में यूरिया नाम का एक ये रहता है, और 20-20-01 जो हम खेती में जो यूज़ करते हैं उसे, वहाँ से वो पढ़ रहा था मैं। वो पदार्थ है कैल्शियम सल्फेट। सही उत्तर है आपका, बहुत खूब। 6,40,000 जीत गए आप। 11 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। एक प्रश्न पूछूंगा आपसे आनंद जी, एक फसल के लिए कितनी मेहनत लगती होगी? सर अगर सोयाबीन की फसल हो, जी आपने बताया था कि आप सोयाबीन उगाते हैं। हाँ, हाँ। तूर, दाल। 3 या 4 महीने लगते हैं सब फसल को, तूर, सोयाबीन, उड़द और मूंग को। तो सोयाबीन को 4 महीने लगते, और तूर को 4.5 महीने लगते जी, और कपास को भी 4.5 महीने के लगते जी। और मूंग और उड़द अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो वो एक या 1.5 महीने में वो सब खराब हो जाता है। वो अच्छा, ज्यादा बारिश पड़े तो भी ज्यादा आपको कष्ट है? कष्ट है, और ना पड़े तो भी कष्ट है सर। दोनों से भी अगर हो तो कष्ट होता है सर। और ये जो आपने कहा कि 4-4.5 महीने लगते हैं, हाँ सर, हाँ सर। तो जब तक उसका उत्पादन नहीं होता है, ये भोजन वगैरह कहाँ से करते हैं फिर आप? ये पिछले साल का जो रहता है तो उसमें से वो हो जाता है। पिछले साल का जो हम रहता एक बरस तक का जितना लगता है तो उतना हम हमारे घर में रखते हैं। उसको आप संभाल के हाँ, संभाल के रखते हैं। ओके। आपकी संतान है, आपकी बेटी है, हाँ हाँ सर। और आपने सोचा है कि आपकी बेटी क्या करना चाहेगी? सर मैं कलेक्टर बनना चाहता था। आप बनना चाहते थे कलेक्टर? कलेक्टर बनना चाहता था, लेकिन मेरी ये इतनी आमदनी नहीं थी कि मैं आगे का जो मेरा है वो वहाँ पे हो जाए। जी। तब मैंने फर्स्ट ईयर को एडमिशन लिया, उसके बाद वो छोड़ दिया क्योंकि वो हो नहीं रहा था। तो मैंने वहाँ उसी दिन वो सोचा था कि ये जो मेरी ज़िंदगी है, अब जो आप नहीं कर सके वो नहीं आप कर अपनी सकूँ, बेटी वो के लिए करवाएंगे। मेरे बेटी को मैं 100% कराऊंगा। जी। और केबीसी का एक ऐसा मंच है सर ये, कि उन्होंने मुझ जैसे साधारण सी आदमी को वहाँ से यहाँ तक ला दिया। और सभी मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ हाँ सर, कि आप साधारण नहीं हैं, आप किसान हैं, आप अन्नदाता हैं। हाँ सर, आप जो उगाते हैं हाँ सर, उसे हम सब खाते हैं। हाँ सर। हमारी थाली में जो पड़ता है वो आपकी वजह से पड़ता है। आप साधारण नहीं हैं। हाँ सर, और एक बात है, जब हम किसी के शादी में जाते हैं जी। तो जब वो खाने के लिए बैठे लोग, वो कुछ लोग ऐसे रहते कि जानबूझ के ज़्यादा लेने का, जितना खाने का और वो अपने पात्र पे डाल देने का, तो वो अच्छा नहीं लगता सर, वो बहुत बुरा है। एक ऐसे कुछ लोग हैं कि एक टाइम का उन्हें मिलता नहीं, और ऐसे कुछ लोग हैं कि ये सब वो खराब कर देते वहाँ पे, वो बहुत बुरा लगता है सर। जब आप शादी ब्याह में जाते हैं तो आप शादी ब्याह देखते हैं कि बहुत सा खाना जो है वो ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। वेस्ट हो जाता है। सुन रहे हैं देवियों और सज्जनों, भोजन करते समय जब आप खाना फेंक देते हैं जो कि बचा हुआ है, अनंत कुमार जी का ध्यान रखिएगा कि इनके यहाँ मुश्किल से दिन भर में एक पूरा खाना ही इनको मिलता है।
तो जब भी आप खाना ज़ाया करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी के पेट के ऊपर आपने लात मार दी, क्योंकि उनका भी एक पेट भर सकते थे। एक पेट भर सकता है सर। बहुत बहुत बधाई आपको अनंत कुमार जी। आज ऐसी स्थिति मैं उम्मीद करता हूँ आपके घर में कभी ना आए। 6,40,000 रुपये आपने जीत लिए हैं। हाँ सर, हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपये। हाँ सर, हाँ सर। तैयार हो जाइए, अब बहुत ध्यान से खेलिएगा। एक ही लाइफ लाइन बची है आपके पास। हाँ सर, हाँ सर। गेस वर्क नहीं चलेगा। हाँ सर, हाँ सर। सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा, ना मालूम हो तो एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हाँ हैं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन पहले मुख्यमंत्री थे जो आगे जाकर भारत के प्रधानमंत्री बने? Who was the first chief minister who went on to become the Prime Minister of India? The first chief minister. A. P.V. Narasimha Rao. B. H.D. Devegowda. C. Lal Bahadur Shastri. या D. मोरारजी देसाई। इन चारों में से जो पहले, सबसे पहले वो मुख्यमंत्री थे और बाद में जाकर के प्रधानमंत्री बने। हाँ सर। ये थी देवेगौड़ा तो पहले की थी। पीवी नरसिंह राव ये भी पहले की थी। पहले मुख्यमंत्री लाल बहादुर शास्त्री लग रहा है। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सर है ही कुछ, क्योंकि पंडित नेहरू को आगे पहले ही मुख्यमंत्री थे, पंतप्रधान हुए उसके बाद ही लाल बहादुर शास्त्री। मोरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री इनमें से है ये कुछ। पीवी नरसिंह राव। एच.डी. देवेगौड़ा पंतप्रधान रह चुके हैं। एच.डी. देवेगौड़ा। पीवी नरसिंह राव मुख्यमंत्री। क्या चल रहा है आपके मन में? सर एच.डी. देवेगौड़ा पंतप्रधान बने, लेकिन मुख्यमंत्री बने ही नहीं मालूम। और पीवी नरसिंह राव मुख्यमंत्री भी रह चुके, प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई पहले कैबिनेट में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन प्रधान नहीं मालूम थे। लाल बहादुर शास्त्री। अगर आप निश्चित हैं कि आपके पास उत्तर है तो हमें बताइए। अगर नहीं है तो आपके पास एक लाइफलाइन बची है, हाँ सर। एक्सपर्ट वाली। हाँ सर। उनसे आप पूछ सकते हैं। पीवी नरसिंह राव लग रहा है सर। हाँ जी, पीवी नरसिंह राव लग रहा है। आपके मन में 3-4 नाम है, तीनों चारों नाम आपने ले लिए हैं। उत्तर एक है पीवी नरसिंह राव लग रहा है सर, ज्यादा। और एक ही आपके पास लाइफलाइन है। एच.डी. देवेगौड़ा में लाल बहादुर शास्त्री भी सर। एक्सपर्ट लूंगा मैं। एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। हाँ, ऑलराइट। कैमरे महाशय अनंत कुमार जी, अपनी आखिरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट को इस्तेमाल करना चाहेंगे। इसे अंकित किया जाए। और ताहिर खान साहब, आपकी बारी आ गई है। प्रस्तुत होइए हमारे सामने। मैं आपको एक प्रश्न पढ़ के सुनाता जी हूं। सर। उसके बाद 4 ऑप्शन पढ़ूंगा और जो चारों ऑप्शन जैसे ही आप सुनेंगे घड़ी चल पड़ेगी 60 सेकंड वाली। प्रश्न सुनिए। इनमें से कौन पहले मुख्यमंत्री थे जो आगे जाकर भारत के प्रधानमंत्री बने? और आपके ऑप्शंस हैं, तैयार हो जाइए। ए. पीवी नरसिम्हा राव, बी. एच.डी. देवेगौड़ा, सी. लाल बहादुर शास्त्री या डी. मोरारजी देसाई। लाल बहादुर शास्त्री तो कैबिनेट में रहे हैं। एच.डी. देवेगौड़ा भी नहीं है।
नरसिम्हा राव नहीं है। डी मोरारजी देसाई सर। सहमत हैं आप? सहमत है सर। जाएंगे इनके साथ? हाँ सर। और कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं सर। नहीं? क्या करेंगे अनंत कुमार? डी पे ताला लगा दें? हाँ सर, हाँ सर। कहिए क्या करें? डी मोरारजी देसाई पे ताला लगा जी। डी पे? हाँ। डी मोरारजी देसाई, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है तार खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत कुमार आपको धन्यवाद दे रहे हैं। 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने अनंत कुमार जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। 1952 में 1952 में मोरारजी देसाई बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री बने। बॉम्बे स्टेट बाद में गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित हो गया है, जिसके बाद 1977 में वे प्रधानमंत्री बने। 1977 में एच.डी. देवेगौड़ा 1994 में सीएम थे और 1996 में प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव 1971 में चीफ मिनिस्टर और 1991 में पीएम बने। और लाल बहादुर शास्त्री कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो जो पहले मुख्यमंत्री थे, जो कि बाद में जाकर के प्रधानमंत्री बने, वो थे मोरारजी देसाई। शायद आपकी नजर उन पे जा रही थी थोड़ी बहुत। मैं 1952 की तरफ जा रहा था। जी जी जी, कोई बात नहीं, लेकिन आपने सही किया। जहां पर भी संदेह हो मन में, लाइफलाइन इस्तेमाल। 12,50,000 रुपए जीत ले आपने अनंत कुमार जी। और मैं समझ सकता हूं कि इतना भारी जो रकम है, इतनी भारी रकम आपके जीवन में क्या महत्व रखती है। हाँ सर। अब देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना हम प्रश्नों में, वो और भी गंभीर और कठिन होते जाते हैं। हाँ सर। यहां पर अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। हाँ सर। गेस वर्क नहीं चलता है। नहीं सर। हम नहीं चाहते कि आप रिस्क लें और जो जीती हुई रकम है वो आप खो दें। हाँ सर, हाँ सर। क्योंकि यहां अगर आप गलत हो गए तो आप नीचे आ जाएंगे 320 पर। हाँ सर, हाँ सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए अनंत कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पेशवा वंश के संस्थापक कौन थे? Who was the founder of the Peshwa dynasty? पेशवा वंश के संस्थापक कौन थे? ए. बालाजी विश्वनाथ, बी. बाजीराव पेशवा, सी. चिमाजी अप्पा, डी. रघुनाथ राव। डी. रघुनाथ राव, बी. बाजीराव पेशवा, सी. चिमाजी अप्पा, ए. बालाजी विश्वनाथ। पेशवा वंश के संस्थापक कौन थे? बालाजी विश्वनाथ लग रहा है सर, कुछ कहीं से पढ़ा है मैंने, ये लग रहा है सर। बालाजी विश्वनाथ पेशवा, चिमाजी अप्पा, बालाजी पेशवा, शिवाजी महाराज के अष्टभुज में से एक थे। बालाजी पेशवा, चिमाजी अप्पा। कोई लाइफलाइन नहीं बची आपके पास। हाँ सर, हाँ सर। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। हाँ सर। गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 पर। हाँ सर। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। आप 1250 जीत रहे हैं। हाँ सर। यदि आपको पूर्ण रूप से सही उत्तर मालूम हो, मेरी राय है तभी खेलिए। मैं जानता हूं कि ये 1250 आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हाँ सर। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी पेशवा। ये और डी में कंफ्यूजन है ज़्यादा। मुझे उत्तर नहीं मालूम है, मुझे केवल इतना मालूम है कि सही उत्तर अगर आपने दिया तो आप 25 लाख जीत जाएंगे। लाइफलाइन आपके पास नहीं है। हाँ सर, हाँ सर। और यदि आप श्योर नहीं हैं तो मैं जितने भी यहाँ कंटेस्टेंट आते हैं उनको यही राय देता हूँ, भैया लाइफलाइन नहीं है, रिस्क मत लीजिए। बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर पैसे की लालच की वजह से रिस्क ले लेते हैं और हार जाते हैं। 12,50,000 रुपए, 15-20 वर्ष लगेंगे आपको इसको कमाने में। हाँ सर, हाँ सर।
विश्वनाथ में बालाजी पेशे को पहला में था तो चिन्मय आपका भी सब पहला पेशवा बाजीराव पेशवा था पहला। उसके बाद 2 नंबर के विश्वनाथ पंत थे, 3 नंबर के रघुनाथ पंत थे। क्या करना चाहेंगे अनंत कुमार जी? सर ताला लगाने के लिए कहिए या क्विट कहिए। सर एक बार सोचता हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप कहें ताला लगाने के लिए वो आपको 25 लाख दें। मैं नहीं चाहता कि आप यहां से कुछ हार जाएं। हाँ सर। उसके बाद इसके साथ बालाजी विश्वनाथ बहुत बड़े चिन्मय आपका। काफी समय ले रहे हैं आप अनंत कुमार जी, लग रहा है कि आप हाँ सर। श्योर नहीं है कि क्या उत्तर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आमतौर पर हम यही राय देते हैं कि आप क्विट कर सकते हैं, बी में डाउट है सर। लेकिन रिस्क लेना ये आपका अधिकार है, लेकिन फिर वो रिस्क होता है हाँ सर। और उसमें यदि गलत हो गया तो आप 9,30,000 रुपए खो देंगे। चिन्मय आपका तो नहीं थे, चिन्मय आपका पहले संस्थापक नहीं थे। बाजीराव पेशवा पहला आदमी था, फिर रघुनाथ राव घोर पड़े, बालाजी विश्वनाथ, फिर पेशवा नहीं था। सर क्विट करना चाहते हैं। क्विट करेंगे? हाँ सर। सही उत्तर नहीं आ रहा। नहीं सर। ओके, अनंत कुमार जी गेम को क्विट करेंगे। कंप्यूटर जी, ये इनका अंतिम निर्णय है। 12,50,000 रुपए आप जीतते हैं। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं समझ सकता हूं कि आपके जीवन में ये 12,50,000 रुपए क्या महत्व रखते हैं। बहुत मायने रखते हैं सर। बहुत सी चीजें हो जाएंगी आपके जीवन में। हाँ सर। हाँ सर। पत्नी का जितना भी आपने जेवर गिरवी रखा हुआ है वो छूट जाएगा। हाँ सर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जितनी भी कठिनाइयां आपके जीवन में हाँ सर। वो सब समाप्त हो जाए। हाँ सर। अब हमें बताना होगा अपने दर्शकों को कि सही उत्तर क्या है, तो किसी एक को गैस कीजिए। सर बी। बी? हाँ सर। बी बाजीराव पेशवा पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये उत्तर गलत होता है। सही उत्तर है बालाजी विश्वनाथ। आप सोच रहे थे उधर? हाँ सर। ये सोच रहे थे? पहली बार। लेकिन आप चारों को नाम ले रहे थे। नहीं, मैं सोच रहा था। ऑलराइट, बालाजी विश्वनाथ सही उत्तर है। छत्रपति शिवाजी के पोते शाहू ने 1714 में पेशवा के रूप में बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया। हाँ सर। ओके, तो ये 12,50,000 रुपए हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तालियां बज जाए इनके लिए। ओके किया, कंफर्म किया, ओके किया, और ये 12,50,000 आपके अकाउंट में गए। बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। बहुत बहुत बधाई आपको अनंत कुमार जी। जाने से पहले मैं शिवहर जी को आमंत्रित करूंगा कि आकर के हमारे साथ एक फोटो खींच लें। ये देखिए, इसको नहीं रखते हैं तो ये फूल चालू हो जाता है। अनंत कुमार जी यहां से 12,50,000 रुपए जीत कर गए और इनकी जो जीवनी है वो अद्भुत रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। जो हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, लेकिन एक बार फिर उनका परिचय मैं करवाना चाहूंगा। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि आप सब उनका एक बार फिर स्वागत करें। ये भारत का नक्शा हमारे सामने है। सबसे पहले मिलते हैं मुंबई महाराष्ट्र से एक स्टूडेंट जिनका नाम है रोहिणी पवार। तालियां बजती रहे देवी सज्जनों। अब आती है नागड़ा मध्य प्रदेश की एक टीचर अर्चना बुधराजा। स्वागत कीजिए राजकोट गुजरात से एक पीएचडी स्टूडेंट पूर्वी राक्षिया। हमारी अगली खिलाड़ी जोधपुर राजस्थान से एक डेस्टिनेशन एक्सपर्ट रोहिणी जोगलेकर।
अगली खिलाड़ी पटियाला पंजाब से हैं, एक गिफ्ट शॉप ओनर अनुपमा नरुला जी। और अंत में मिलते हैं पानीहाटी वेस्ट बंगाल की एक टीचर शंपा चटर्जी से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। आपके साथ अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और ये देख के हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है, सब की सब महिलाएं हैं। महिलाएं बहुत प्रबल होती हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ओके, रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएगा, और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। सबसे बड़े से शुरू करते हुए रामायण के इन पात्रों को इनकी आयु के अनुसार बड़े से छोटे के क्रम में लगाएं, यानी जो उम्र में बड़े हैं उन्हें आपको पहले रखना है। स्टार्टिंग विद द एल्डेस्ट, अरेंज दीज कैरेक्टर्स फ्रॉम द रामायण इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सीनियरिटी बाय एज। रेडी कंटेस्टेंट्स? और ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए राम, बी कुश, सी लक्ष्मण, डी दशरथ। राम, कुश, लक्ष्मण, दशरथ। समय हो गया है समाप्त, और समय आ गया है देखने के लिए कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं डी दशरथ, फिर आते हैं ए राम, फिर सी लक्ष्मण, और अंत में बी कुश। दशरथ, राम, लक्ष्मण, कुश। डी ए सी बी। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं उनके नाम है ये। एक को छोड़ के सभी ने। और सबसे तेज जवाब रोहिणी जोगलेकर। अरे बहुत बहुत बधाई आपको। फाइनली आइए हम और आप चलते हैं वहां। Big hand. Big hand for रोहिणी जी। देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं झांसी की रानी उर्फ रोहिणी जोगलेकर। ये हैं तो जोधपुर राजस्थान से, लेकिन आजकल ये मुंबई में एक डेस्टिनेशन एक्सपर्ट है। इन्हें झांसी की रानी क्यों कहा जाता है, इसका जवाब हमने जो इनके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ उसमें से मिलेगा। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम रोहिणी जोगलेकर है। मैं 44 इयर्स की हूँ और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ। मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 बेटे हैं और मैं हूँ। मेरी शादी के बाद मैं जॉब कर रही थी, करीब 4 साल तक मैं जॉब कर रही थी। उसके बाद 17 साल तक मैंने एक ब्रेक लिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि बच्चों के साथ मैं रहूँ पूरे टाइम। घर में बच्चों के साथ मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ। हमारे घर की बॉस जैसे है, एकदम हिटलर जैसे सबको बताती रहती है। वो काम के मामले में स्ट्रिक्ट रहती है। रोहिणी के बारे में एक लाइन बोलूंगा, मेरी एंग्री यंग वुमन। वो ऐसा है, डर तो बहुत लगता है। अभी देखो 20 साल हो गए हैं शादी को, तो आंखों में देख के ही मैं समझ जाता हूँ कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। सो वो 3 जेंट्स को मुझे पूरे टाइम कंट्रोल करना पड़ता है। बेसिकली कोई भी अगर एक गलत चीज हो रही है तो वो मुझे सहन नहीं होती है, तो उसके लिए फिर वो शायद मुझे वो नाम दिया गया है। जब रोहिणी अपना स्कूटर लेकर निकलती है तो ऐसे लगता है झांसी की रानी अपने घोड़े पे टबक 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 करके निकल रही है। झांसी की रानी क्योंकि उसकी तलवार रेडी रहती है हमेशा बाहर निकलने के लिए। जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं तो कई बार हम लोग उसी के पास व्यूज भी लेने जाते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है तो झांसी की रानी बन जाती है वो प्रूव करने के लिए। लाइक मेरे लिए वो गूगल मैप की तरह है, इनफैक्ट एक लाइफ लाइन की तरह है। अगर आपके पास किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है तो आप बस रोहिणी के पास चले जाइए, एंड आई एम श्योर कि वो साम दाम दंड भेद सब कुछ ले करके कैसे भी करके उस प्रॉब्लम का सल्यूशन दे देगी वो आपको। ऑल द बेस्ट झांसी की रानी, जीत के आना और पार्टी देना, और मेरा मिर्ची को हाय कहना। हाय बोल दिया सबको। पतिदेव की बात जो थी, इसमें से सबसे हमें सत्य लगी। जैसे ही वो आपकी तरफ देखते हैं घबरा जाते हैं।
ऐसा क्यों होता है पतिदेव जी? पहले तो स्वागत आपका। आप आए हुए यहाँ पर अजय जोगलेकर जी, उनके पतिदेव हैं और जोड़ीदार के रूप में श्रीरंग कुलकर्णी जी हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। तो रोहिणी जी, आपके पुत्र भी यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो पतिदेव जी, जब भी आप पत्नी को देखते हैं आपको पता चल जाता है कि पारा आज टेम्परेचर बढ़ गया है। यस, और बिल्कुल। शांत हो जाते हैं आप। बिल्कुल आपने पता कहा है। कि 20 साल से आपका वातावरण ऐसा ही है। सर 20 साल से आप ऐसे? सर ऐसा है, हाँ जी। अंदर ही अंदर मैं खुश भी हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, सब ये संभाल लेती है। घर का जो काम काज है, बच्चों को कंट्रोल करना, सब ये संभाल लेती है। मुझे सिर्फ इसके हाँ में हाँ मिलानी रहती है। तो अंदर से मैं बहुत खुश हूँ। और भाई साहब, विश्व में कौन ऐसा पति नहीं है जो हाँ में हाँ मिलाता है अपनी पत्नी से? सर, एंग्री यंग वुमन इसलिए कहता हूँ कि हमेशा जोश में होती है, एक्शन में होती है। और यंग इसलिए कि उम्र भले अभी उसने बताई, लेकिन दिल बचपन का है, जी जी। इसलिए एंग्री यंग वुमन है। कैसे संभालते हैं आप इन्हें? ये तो झांसी की रानी है। सर, यही हमें संभाल रही है। यही संभाल रही हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, धन्यवाद। हर पत्नी अपने पति को संभाले, यही हमारी कामना है। खेल के जो नियम है वो आपको मैं समझा दूं। हमारे सामने एक यहाँ पर धनालय खड़ा हो जाएगा। ये देखिए खड़ा हो गया है। 15 प्रश्नों का धनालय है ये। 1000 रुपए से इसकी शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते ये जाता है 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। बीच में 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 का पड़ाव। 10वें प्रश्न के पास कोटि की चोटी का जो हमारा प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है। 16वां प्रश्न। घड़ी बड़ी जी है यहाँ पर, टिक टुक करती रहेंगी। वहां से यहाँ ये घड़ी जी, यहाँ इधर आ जाइए। हाँ, ये आ गई। तो ये बजती रहेंगी और पहले 5 प्रश्नों तक आपको देंगे 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। और उसके बाद जो अगले 5 प्रश्न है उसके लिए मिलेंगे आपको 60 सेकंड। फिर 10वें प्रश्न के बाद समय आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन रखी हुई है हमने। रोहिणी जी, ये देखिए आ गए हैं आपके बगल में। पहली है ऑडियंस पोल। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। तीसरी है जोड़ीदार की लाइफलाइन। आपके जोड़ीदार यहाँ पर आए हुए हैं श्रीरंग जी, उनको आप यहाँ बुला करके उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। और अंत में आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन, वीडियो कॉल के द्वारा हमारे जो एक्सपर्ट है उनसे आप बात कर सकते हैं। हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं देवियों सज्जनों, वो है आज तक के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर शम्स ताहिर खान साहब। ताहिर खान साहब, एक बार फिर आपसे आग्रह है कि आप प्रकट होइए हमारे सामने और स्वागत आपका एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। रोहिणी जोगलेकर जी हमारे सामने हैं और जब कभी भी इनको आवश्यकता पड़ेगी तो आपको ये कष्ट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ताहिर खान साहब, थैंक यू सो मच। ओके रोहिणी जी, तो क्या ख्याल है, खेल को शुरू किया जाए? लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फ्रंट लोडिंग और टॉप लोडिंग, इनमें से किस घरेलू उपकरण के प्रकार हैं? Which household appliance has types such as fully automatic, semi-automatic, front loading and top loading? A. Air conditioner. B. Washing machine. C. Chimney. D. Television. बी वॉशिंग मशीन B. Washing machine. क्या किया जाए? किया जाए। लॉक कर दें। वॉशिंग मशीन B पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं, 1000 जीत गए आप। आपके घर में है कौन सा है, ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक है। अपने आप जाकर के उसमें कपड़ा डाल देते सब धुल जाता है। अच्छा, ठीक है। एक जमाने में हम भी ऐसे डाला करते थे अपना, जब खुद ही कपड़ा धोना होता था तो उसको तो हम ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे कोई लकड़ी का था उसके ऊपर ऐसे पछाड़ के मारते थे तो धुलाई होती थी उसकी। अभी सब बहुत से अच्छे अच्छे यंत्र आ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक मिठाई नहीं है? Which of these is not a sweet dish? A.
मुरुकू, बी मैसूर पाक, सी मोदक, डी मालपुआ। ए मुरक्कू लॉक किया श्योर? बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। श्योर है? ताला लगा दें? जी। मुरुकू ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब आपका, 2000 जीत गया। मुरुकू जो है वो एक नमकीन पदार्थ होता है, चकली एकदम वो अपने यहाँ होती है ना चकली, चकली की तरह ऐसे गोल गोल गोल। और दिवाली के टाइम पे उसका एक पटाखा भी बनता है ना? भाई एक तरफ से आग लगा तो घुर्र घूम के कतई नहीं चला जाता है कहीं। हमने सुना है आपके घर में यदि कोई गैस वैस लीक हो जाए तो आपको पता नहीं चलता कि लीक हो गया है। जी। ऐसा क्यों? मुझे साइनस का एक प्रॉब्लम है जिसके कारण मुझे पिछले 6-7 साल से स्मेल नहीं आती है। ये ऐसे कैसे हो गया है? मतलब डॉक्टर का कहना है बहुत नॉर्मल है, काफी लोगों को होता है ये साइनसाइटिस। साइनस काफी ज्यादा बढ़ने के कारण वो जो एक नर्व एंडिंग्स होते हैं ब्रेन में जिसके कारण स्मेल आती है हमें, वो मेरे नर्व एंडिंग्स डेड नहीं हुए बट इन अ वे कोमा में चले गए, तो वो काम नहीं करते हैं। ओहो। तो मुझे स्मेल नहीं आती है, तो उसके कारण अभी आप कुछ भी सूंघ नहीं पा रहे हैं? नहीं, मैं कभी भी नहीं सूंघ पाती हूँ। बहुत ज्यादा परफ्यूम हम लगा के आए हैं, नहीं सूंघ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। बर्बाद हो गए हम तो। तो ये तो बड़ी भयंकर बात है। जी। कभी कोई ऐसा हुआ हो हादसा जिसकी वजह से जी, आपको कष्ट बहुत हुआ? बार होते रहते हैं, क्योंकि जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो जैसे गैस पे दूध चढ़ा दिया, अगर गलती से भूल गई तो कभी याद नहीं आएगा जब तक किचन में ना जाऊँ। तो 1-2 बार ऐसे हुआ कि मैं भूल गई और मैं अंदर जाके कुछ काम करने लगी। 2-3 घंटे बाद जब बाहर निकली तो मेरा पूरा घर धुएं में भरा हुआ था और मुझे लग रहा था कि नीचे शायद वो मच्छर मारने वाला आया जिसका धुआं मेरे घर में आ गया है, क्योंकि मुझे स्मेल नहीं आती है। तो वो मैं नीचे देख रही हूँ, अरे नीचे तो धुआं नहीं है, मेरे घर में क्यों धुआं है? फिर थोड़ी उसके भी 15-20 मिनट बाद मैं किचन में गई तो देखा मेरा पूरा दूध जल गया है, पतीली जल गई है और पूरा किचन धुएं से भरा पड़ा है। ओहो। तो ऐसा होता रहता है कुछ कुछ मेरे साथ में। हाँ हाँ। पर अब मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ, मुझे जब पता है कि ऐसा होता है तो मैं ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, नहीं छोड़ के जाती गैस ऑन वगैरह। जी जी। लेकिन शुरू में आस पड़ोस के लोगों को भी बड़ी चिंता होती होगी। जी, अभी ऐसे हो गया है कि हमारे यहाँ अगर किसी के भी घर में जलने की स्मेल आती है तो सबसे पहले मुझे आके पूछा जाता है तुम्हारे घर में कुछ जल रहा है? हाँ। ये बताइए रोहिणी जी कि कभी आप विदेश गई हैं क्या? जी, 1-2 बार। ये डेस्टिनेशन एक्सपर्ट क्या होता है? मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उनका ट्रैवल पोर्टल है, तो उस पोर्टल के ऊपर हम सारे किसी भी डेस्टिनेशन का पूरा डिटेल्स डालते हैं। जैसे अगर आपको दुबई जाना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले होटल्स ढूंढेंगे, दुबई में क्या देखना है ये ढूंढेंगे, फिर वहाँ के लिए आपको एक ट्रांसपोर्ट लगेगा, कभी गाइड लगेगा, तो ये सारे डिटेल्स हमारे उस पोर्टल पे होते हैं। तो वो सारे डिटेल्स डालना ये मेरा काम है उस पोर्टल पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न अब आपके सामने रखूंगा, इसका मूल्य है 3000 रुपए। तैयार हो जाइए रोहिणी जी। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुहासे इनमें से किस चीज की अधिकता के कारण होता है? एक्ने, a skin condition is caused due to excess of which of these? Acne. A, sugar, B, RBC, C, platelets या D, oil? शर्करा या शर्करा, RBC, प्लेटलेट्स या तेल? डी, ऑयल। ऑयल तेल से होता है। डी, तेल पे ताला लगाया जाए, लगा दे। जी जी। डी, तेल पे, अरे बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3000 जीत गए आप। तो मैडम जरा जोर से जोश हो जाए। क्या बात। चौथा प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा और वो है 5000 रुपए के लिए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रोहिणी जी, ये अभिनेत्री कौन है जो फिल्म में निभाए गए अपने एक किरदार के बारे में बता रही हैं? Who is this actress speaking about her character from a film? ऑडियो सुना जाए। फिजिकली बहुत ड्रेनिंग फिल्म थी क्योंकि मैं एक रेसलर का रोल निभाने वाली थी। पर्सनली तो मैं किसी भी एंगल से रेसलर लगती नहीं हूँ, तो वो ही बहुत बड़ी एक मुझे चोटी दिख रही थी कि इतनी, मतलब उसको ये कैसे लांगेंगे। सो आई वांटेड कि जब पहली बार आप एक फीमेल रेसलर ऑन स्क्रीन देखें तो आपको एकदम कन्विंसिंग लगे कि ये सही दिख रहा है, और ये नहीं कि मतलब एक हीरोइन रेसलर होने की एक्टिंग कर रही है।
ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अनुष्का शर्मा, बी दीपिका पादुकोण, सी आलिया भट्ट या डी प्रियंका चोपड़ा। ए अनुष्का शर्मा। ए अनुष्का शर्मा, श्योर हैं? ताला लगाने लायक? ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यू आर राइट, एब्सोल्युटली। 5,000 रुपए जीत लिया आपने। ये अनुष्का शर्मा जी हैं, फिल्म सुल्तान में अपने रोल के बारे में बात कर रही थी, जिसमें उन्होंने एक रेसलर का किरदार निभाया था। वे अब फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, अनुष्का शर्मा जी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न में। 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस खेल में खिलाड़ी हाफ वॉली शॉट का प्रयोग करते हैं? हाफ वॉली। In which of these sports do players employ the half volley shot? A. Boxing, B. Tennis, C. Volleyball या D. Badminton? मुझे टेनिस लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। आई विल टेक अ लाइफलाइन। शांत हो जाए, घड़ी बढ़ जाए। एक लाइफलाइन लेंगी रोहिणी जी, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहिए। ओके ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में उठाइए और जितने भी आप में से खिलाड़ी हैं सही उत्तर दीजिएगा। इनमें से किस खेल में खिलाड़ी हाफ वॉली शॉट का प्रयोग करते हैं? इन विच ऑफ दी स्पोर्ट्स डू प्लेयर्स एम्प्लॉय द हाफ वॉली शॉट? ए बॉक्सिंग, बी टेनिस, सी वॉलीबॉल, डी बैडमिंटन। और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत, आपका भी ध्यान उधर ही जा रहा था। 73% ऑडियंस, वेल प्लेड। 11% दिया है ए को, 8% दिया है सी को, और 8% दिया है डी को। क्या किया जाए? लॉक किया जाए बी। बी को ताला लगाया जाए। सबसे ज्यादा प्रतिशत इसको दिया गया है। लॉक कर दे कंप्यूटर महाशय। और जनता बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 10,000 जीत लिया आपने। बॉल को जमीन पर गिरने के बाद उसके उछलने के साथ ही जब गेंद को हिट किया जाता है, उसे हाफ वॉली शॉट बोलते हैं। टेनिस में अभी मारता है, एक तो वॉली शॉट होता है बिना टप्पा खाए मार दीजिए, वो वॉली हो गया। हाफ वॉली जैसे ही टप्पा लगा फट करके मार दिया, वो हाफ वॉली हो गया। हाफ वॉली क्रिकेट में भी होता है। बॉल जो है एकदम बैट के पास आती है, टप्पा खाते हैं, मार देते हैं, आमतौर पर छक्का हो जाता है। और टेबल टेनिस में भी होता होगा मैडम? नहीं होता सर। आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप टेबल टेनिस चैंपियन रह चुकी हैं। बताइए उसके बारे में। सर मैं बचपन में टेबल टेनिस खेलती थी जी। करीब 8th से लेके 1st ईयर तक मैंने स्टेट लेवल पे खेला है, नेशनल लेवल पे खेला है। और उसके कारण स्कूल में कई बार मुझे प्रॉब्लम्स भी आए हैं। क्यों? क्योंकि 9th-10th में मैंने स्कूल चेंज किया था, तो वहाँ के टीचर्स की एक धारणा थी कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। एक उस समय एक कहावत अपने मेरे बचपन में हुआ करती थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, हाँ, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। जी, तो वो वैसे ही हमको भी उनकी यही बोला जाता था। जी, तो वो सेम धारणा हाँ, हमारी हाँ। टीचर्स की भी थी। तो हम अगर कभी प्रैक्टिस के लिए बाहर चले जाते थे या बैचेस खेलने चले जाते थे, उस समय ना फोन्स थे ना मोबाइल्स थे, कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं होता था बाकी के क्लास के साथ कि पता लगे कि क्लास में क्या हुआ है। तो नेक्स्ट डे हम ऐसे ब्लैंक पहुंच जाते थे वहाँ, क्योंकि पता ही नहीं होता था, हम क्लास में नहीं थे। तो वो उस पर बहुत डांटती थी या बहुत इंसल्ट करती थी या बहुत बुरी तरह से पेश आती थी कि तुम्हें ज़रूरत क्या है क्लास में आने की, तुम जाओ खेलो, क्या ज़रूरत है पढ़ने की। तो वो काफ़ी एक बैड पैच उसके कारण हो गया था। पर फिर मेरे पापा को भी वो चीज़ ध्यान में आई, तो उन्होंने फिर 11th में मेरी स्कूल चेंज कर दी। और लकीली ऐसा हुआ कि जो नई स्कूल थी वो प्रिंसिपल ये जान के इतनी खुश हुई कि मैं खेलती हूँ, कि वो बोली कि तुम्हें जो हेल्प चाहिए वो हमारी टीचर्स करेंगी, हम करेंगे, लेकिन तुम खेलो, यू जस्ट रिप्रेजेंट आवर स्कूल। तो एग्जैक्टली अपोजिट मुझे एक फीडबैक मिला अपनी नई स्कूल से, और शायद उसी का नतीजा है कि आज मैं इतनी बोल्ड हो पाई हूँ, क्योंकि वो जो एक फेज था उसमें मैं बहुत
डिप्रेशन में चली गई थी। जी, जी, जी। बिकॉज अक्सर होता है कई बार, जी जिस चीज़ को आप करना चाहें वहाँ पर आपके लिए रोक लगा दी जाए। जी बहुत अच्छी बात है। ओके रोहिणी जी, आगे बढ़ते हैं। जी। अब आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड मिलेंगे। ओके, छठा प्रश्न आपके सामने रखूंगा रोहिणी जी, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाकिस्तान का इनमें से कौन सा शहर भारतीय शहर अहमदाबाद से सबसे नजदीक है? Which of these cities in Pakistan is closest to the Indian city of Ahmedabad? A. Islamabad, B. Peshawar, C. Karachi या D. Rawalpindi? सी कराची। श्योर? जी फाइनल उत्तर? जी लगा दें ताला? कराची सी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका। 20,000 रुपए जीते आपने। तकरीबन 600 मील दूर है अहमदाबाद से। इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी तकरीबन 1200, 1200 मील दूर है। कराची अहमदाबाद के सबसे नजदीक। सातवां प्रश्न अब आएगा और इसका मूल्य है 40,000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रचलित लोक गाथाओं के अनुसार शिवाजी के सेना नायक तानाजी ने कोंडला किला के दीवारों पर यशवंती नामक एक जीव की सहायता से चढ़ाई की थी। यशवंती किस प्रकार का जीव था? Shivaji's general Tanaji is believed to have scaled the walls of Kondala, fought with the help of Yashwanti. What kind of an animal was Yashwanti? Option suniye. A. Monkey, B. Cat, C. Bear या D. Monitor lizard. बंदर, बिल्ली, भालू या गो? सर डी मॉनिटर लिजर्ड। श्योर? जी फाइनल उत्तर? डी मॉनिटर लिजर्ड पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही है, ताली बज गई कहीं से। लोक कथाओं के अनुसार यशवंती नामक पालतू गोह की सहायता से तानाजी ने कोंडला किले पर चढ़ाई की थी। गोह की खासियत यह होती है कि वो कहीं भी सख्ती से चिपक जाता है। तानाजी ने किले की दीवार पर गोह में रस्सी बांधकर फेंक दिया था। गोह किले की दीवार पर चिपक गया और तानाजी और अन्य सैनिक उसकी सहायता से किले में दाखिल हो गए। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। इसका मूल्य 80,000 रुपए और 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस महल को पहचानिए। अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे और आपको बताना है कि यह महल क्या है। आइडेंटिफाई दिस पैलेस। कैन वी हैव द पिक्चर प्लीज? यहां बड़ी तस्वीर है। कुछ मन में आ रहा है? नहीं आ रहा? ऑप्शंस रखता हूं शायद, और नजदीक से जाके देखना चाहेंगे? नहीं दिख रहा है सर। ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए चौमहल्ला पैलेस, बी मैसूर पैलेस, सी जय विलास पैलेस या डी उमैद भवन पैलेस। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाओ, घड़ी बड़ी। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? 50-50। 50-50। ओके, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। 4 ऑप्शंस थे आपके सामने, 2 गलत ऑप्शंस मिटा दीजिए। बचे हैं मैसूर पैलेस और जय विलास पैलेस। एक सही है, एक गलत है। और 10 सेकंड रह गए हैं, जल्दी बोलिए। सर एक और लाइफ। शांत हो जाए, एक और लाइफलाइन लेंगे रोहिणी जी।
कौन सी? जोड़ीदार बची हैं और आस्ते एक्सपर्ट? जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाएंगे? ओके, जोड़ीदार की लाइफलाइन अंकित की जाए और श्रीरंग जी आइए और मदद कीजिए रोहिणी जी की। तालियों के साथ आपका स्वागत है। प्रश्न तो आपने सुन लिया है। दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, एक है मैसूर पैलेस, दूसरा है जय विलास पैलेस। इस महल को पहचानिए। So I recently visited Mysore. नहीं है। हाँ, मैसूर पैलेस पूरा स्टोन में बनना है and it has lightings on their edges and it is made up of brownish stone. So I think Mysore Palace is not the option. Jai Vilas could be the option. Plus this is cement side. हाँ, So पूरा Mysore cement. Palace was built With stone, yeah, हाँ. yeah. So ठीक Mysore है. could be the option. ठीक है, ठीक है। सी जय विलास पैलेस। श्योर? फाइनल उत्तर आपका लॉक कर दें? जय विलास पैलेस। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। क्यों चुना इन्हें आपने? सर वो बहुत इंटेलिजेंट है। हैं? बहुत इंटेलिजेंट है वो। गलत हुआ तो मुझे मार पड़ेगी। नहीं होगा। बहुत इंटेलिजेंट हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीरंग जी। जय विलास पैलेस is a 19th century palace in Gwalior. Okay. It was established in 1874 by Jayaji Rao Scindia, the Maharaja of Gwalior. हमने समझा कि शायद आप क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट में है, शायद आपने इसकी तस्वीर देखी होगी। नहीं, मेरा सारा काम जो है वो इंटरनेशनल इसमें है। अच्छा, रोहिणी जी, हमने देखा था आपके वीडियो में कि आपने कहा कि आपने 17 सालों के बाद अपना काम शुरू किया। ऐसा क्यों? मैं पहले काम करती थी, ट्रैवल लाइन में ही थी। उसके बाद जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उन्हें पूरा समय दे सकूं। और फिर जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे बड़े बेटे का 10th हो गया, मेरा छोटा बेटा भी काफ़ी बड़ा हो गया था, तो मुझे लगा कि अब वो अपना खुद कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि ये जो जॉब आया मेरे पास, ये वर्क फ्रॉम होम है। मैं काम कर रही हूँ लेकिन फिर भी मेरा घर में पूरा ध्यान रहता है। तो एक तरह से ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि मैं फिर से वो चीज़ शुरू कर सकूं जो मुझे पसंद है और जो मुझे मेरे घर में ध्यान देना है, मेरे बच्चों पे ध्यान देना है, उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना है, वो भी मैं कर सकूं। तो इसलिए आपने ले लिया, वापस मैंने शुरू किया। जी। तो 17 सालों के बाद आपने काम फिर से शुरू किया। आसान था? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। जब 17 साल आप काम नहीं करते तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल पूरा खत्म हो जाता है। जी हाँ। कि आपको लगता है अब मैं कैसे शुरू करूंगी, कहाँ से शुरू करूंगी। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। जब मैंने काम छोड़ा था तब कंप्यूटर्स जस्ट नए नए आए थे। अभी तो सिवाय कंप्यूटर के काम ही नहीं होता है। होता है जी। तो उस लेवल से इस लेवल तक शुरू करना ये भी एक बहुत मुश्किल काम था। जी। ऑलराइट, ओके रोहिणी जी, अब आपकी 3 लाइफलाइन चली गई। बहुत ध्यान से खेलिएगा क्योंकि धीरे धीरे प्रश्न जो है वो और गंभीर और मुश्किल होते चले जाएंगे। 9वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए और वो आपके स्क्रीन के ऊपर 9वां प्रश्न ये रहा। इनमें से किस राज्य में अभी तक सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री रहे हैं? Which of the following states has so far had only one chief minister? A. उत्तराखंड, B. तेलंगाना, C. झारखंड, D. छत्तीसगढ़। सर बी तेलंगाना। श्योर? फाइनल उत्तर जी। लॉक कर दिया जाए। बी तेलंगाना पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, यू आर राइट। 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से चंद्रशेखर राव ही यहां के मुख्यमंत्री हैं। श्री राव तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के संस्थापक हैं। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं और पहुंच गई हैं आप खेल के दूसरे पड़ाव पर। यह है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। एक ही लाइफलाइन बची है। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। महाभारत के मुताबिक कर्ण की मृत्यु के समय उनके सारथी कौन थे?
according to the Mahabharata, who was Karna's charioteer when he was killed? A. Kritavarma, B. Jayadratha, C. Ashwathama, या D. शल्य? कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, शल्य? सर डी शल्य। डी शल्य। श्योर है? ताला लगाने लायक? जी। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया। जी। पता था आपको महाभारत का ज्ञान? बहुत ज्यादा नहीं, बट ये आंसर पता था। सही उत्तर दे दिया आपने, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये चेक आ रहा है, जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक ये आपका हो गया। शल्य नकुल और सहदेव के मामा और माद्री के भाई थे। युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन ने छल से शल्य को अपनी ओर यानी कौरव पक्ष कर लिया था। हालांकि शल्य ने युधिष्ठिर को यह भी वचन दिया था कि वे कर्ण को सदा हतोत्साहित करते रहेंगे। जी। और इस तरह युद्ध के वक्त भी कर्ण से अर्जुन की प्रशंसा करते थे। जी। बहुत बहुत बधाई आपको। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। ₹3,20,000 आज आप यहां से निश्चित रूप से ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ें। जैकपॉट प्रश्न यहां पर खुल गया है। 16वां प्रश्न ₹7 करोड़ वाला, और समय की पाबंदी भी नहीं है, ये बंद हो गई है। भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पतिदेव जी, अच्छा इनको मनाने के लिए आप क्या करते हैं? मान लीजिए नाराज हो गए किसी बात पर। सर मैं मनाने के लिए कुछ खास नहीं करता हूँ, लेकिन एक आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये जब एंग्री होती है, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी मस्ती करूँ या कुछ करूँ, उसकी चिढ़ और बढ़ाऊँ, उसका एंगर बाहर निकालूँ। कभी वो तैयार होके काले लिबास में अगर निकलती है तो मैं एक गाना गा देता हूँ, और वो गाने से उसको भयंकर चिढ़ है और वो और गुस्सा हो जाती है, और वो बोलती है कि दोबारा ये गाना गाओगे तो मेरे से मार खाओगे। नहीं सर, अनुमति नहीं देगी। देखिए ये सार्वजनिक हो गई, अब बात सारी जनता देख रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब कि पिछले आधे घंटे से हम इनके साथ संपर्क कर रहे हैं। ये बहुत नाराज हैं हमसे। अभी ये नाराजगी इनको हटाने के लिए आप कुछ करिए। नाराजगी में बढ़ा सकता हूँ सर? नहीं, बिल्कुल बढ़ा दीजिए आप। गाना गा ही देता हूँ अभी मैं। गा ही दीजिए आप भाई साहब। जब वो काले लिबास में निकले, मैं बोलूं? हाँ जी। काले लिबास में बदन गोरा यूं लगे ईमान से, जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से। और बस इसके बाद वो ऐसी चिढ़ जाती है मेरे पे। सर अभी कुछ सालों से उसने काला लिबास पहनना ही बंद कर दिया है। भाई साहब बुरा मत मानिएगा, जिस तरह से आपने कहा ना, कोई भी पत्नी जो और नाराज हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ऑलराइट। अब रोहिणी जी जी सर, आ गया है 11वां प्रश्न। इसका मूल्य है ₹6,40,000। एक ही लाइफलाइन बची है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 11वां प्रश्न, ₹6,40,000 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2004 में नासा ने SGI Altics 3000 सुपर कंप्यूटर का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा? In the year 2004, NASA named its SGI Altics 3000 supercomputer to honor which of these astronauts? Okay? Option सुनिए। A. Neil Armstrong, B. Edwin Aldrin, C. Kalpana Chawla, D. Sunita Williams. समय की कोई पाबंदी नहीं है। 3 लाइफलाइन चली गई। सही उत्तर आपको देंगे 640। खेलिएगा जरूर, क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं।
आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन अभी भी सुरक्षित बची हुई है। जी मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, तो मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। लाइफलाइन लेंगे आप? ओके कंप्यूटर जी, रोहिणी जी को इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मालूम, लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। आखिरी लाइफलाइन इनकी आस्क द एक्सपर्ट, इसे अंकित किया जाए। और ताहिर खान साहब आपकी बारी आ गई है, कृपा करके रोहिणी जी की मदद कीजिए। प्रस्तुत होइए हमारे सामने। ताहिर खान साहब, मैं आपके सामने एक प्रश्न पढ़ूंगा, उसके बाद आपको मैं 4 ऑप्शंस दूंगा। जैसे ही ऑप्शंस पढ़ना शुरू करूंगा आपकी 60 सेकंड की घड़ी चल पड़ेगी। 60 सेकंडों के अंदर आपको उत्तर देना पड़ेगा। तैयार हैं आप? ये रहे जी बिल्कुल। ये रहा आपका प्रश्न। 2004 में नासा ने SGI एल्टिक्स 3000 सुपर कंप्यूटर का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा? In 2004, NASA named its SGI Altix 3000 supercomputer to honor which of these astronauts? यह है प्रश्न। और अब आपके सामने मैं ऑप्शंस पढ़ता हूं। A. नील आर्मस्ट्रॉन्ग, B. एडविन ऑल्ड्रिन, C. कल्पना चावला, या D. सुनीता विलियम्स। 2004 सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो नहीं, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला में से एक, लेकिन कल्पना चावला की डेथ हुई थी और मैं उस वक्त कुरुक्षेत्र भी गया था कवर करने के लिए, चूंकि और जहां तक मुझे लगता है तो याद आ रहा है कल्पना चावला के ही नाम पर रखा गया था सर। सी कल्पना चावला के साथ जाऊंगा सर। आप कुछ पूछना चाहेंगे सर? आयशा? बिल्कुल, क्योंकि 2004 की जो तारीख है और कल्पना चावला की जो मौत थी वो उसी समय थी। उसके बाद तो, और सुनीता विलियम्स कहीं से लगती नहीं है मुझे, इसलिए कि ये 2004 की बात है। ओके, थैंक यू सो मच। क्या किया जाए? लॉक किया जाए, सी कल्पना चावला। सी कल्पना चावला पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी देखें ताहिर खान साहब सही है या नहीं। आप बिल्कुल सही हैं ताहिर साहब, बिल्कुल सही है आप। और 6,40,000 रुपए आपने जितवा दिए हैं रोहिणी जी को। Named Kalpana in honor of astronaut Kalpana Chawla, who died with her fellow crewmates in the Columbia accident in February 2003. बिल्कुल सही बात कही ताहिर खान साहब ने। 6,40,000 जीत गई हैं। चारों लाइफलाइंस खत्म हो गई, अब गायब हैं। और 12वां प्रश्न आ रहा है। यहाँ पर गेस वर्क नहीं चलता है, सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा। ये जो आपको धनराशि मिलेगी 6,40, कई बार पूछने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा इनका? दरअसल मैं मेरे पेरेंट्स के लिए एक फ्लैट लेना चाहती हूँ। ओके। तो जो भी मुझे मिलेगा वो मैं सबसे पहले वहाँ इन्वेस्ट करना चाहूँगी। उनके लिए, वो अकेले रहते हैं अभी नागपुर में, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ यहाँ आके रहें। पर वो एक टिपिकल इंडियन मेंटालिटी है कि वो बेटी के पास नहीं रहना चाहते। जी हाँ, कई बार होता है ऐसा। और उनको अपनी इंडिपेंडेंस भी पसंद है। वो अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन पास में रहना चाहते हैं। जी। तो मेरी इच्छा है कि मैं अगर हो सके तो मैं उनके लिए एक फ्लैट लेके उन्हें फ्लैट ले सकें। ओके, हम उम्मीद करते हैं आपकी ये इच्छा पूरी हो। जी। उसे पूरा करने के लिए आपको काफी आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के लिए आपको अगले प्रश्न का उत्तर देना होगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से राजनेता 3 बार लोकसभा से चुने जाने के अलावा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों रह चुके हैं? राजनीतिक प्रश्न है ये। Which of these leaders has been both an elected as well as nominated member of the Rajya Sabha, apart from being elected thrice to the Lok Sabha? Options: A. Subramaniam Swamy, B. Arun Jaitley, C. Manmohan Singh, D. Sharad Pawar. यहां पर पहुंच के मैं अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको चेतावनी देता हूं कि देखिए, सही उत्तर पता हो तो ही खेलिएगा। गेस वर्क यहां चलता नहीं है। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत आपको नीचे गिरा देंगे, 3,20,000 आप खो देंगे। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास, कभी भी आप क्विट कर सकती हैं। 6,40 आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप गेस करना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं तो ये अधिकार मैं आपसे छीन नहीं सकता हूं।
इनमें से कौन से राजनेता 3 बार लोकसभा से चुने जाने के अलावा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों रह चुके हैं? I have no idea. नो आइडिया। क्या करना चाहेंगे? क्विट करना चाहूँगी। क्विट करेंगी? जी। ओके। कमिश्नर महाशय, रोहिणी जी को इसका उत्तर नहीं मालूम है। उन्होंने निर्णय लिया है कि वो खेल को क्विट करेंगी। आपको अनुमति दी जाती है कि आप गेम को क्विट करें। बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 उन्होंने जीत लिया है। किसी एक को गेस कीजिए। रोहिणी जी, बताना होगा कि इसका सही उत्तर क्या है। मुझे मनमोहन सिंह जी लग रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। यू आर नॉट श्योर? मनमोहन सिंह जी लग रहा है। ओके, मनमोहन सिंह सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये गलत उत्तर होता। सही उत्तर है सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए और 2016 में इन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। 3 बार ये लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और बॉम्बे नॉर्थ ईस्ट और मदुराई लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। ये एक क्वालिफाइड स्टैटिस्टिशियन और इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और आईआईटी दिल्ली में पढ़ाया भी है। बहुत सारी उपाधियां हैं इनके पास। सुब्रमण्यम स्वामी, बहुत ही चर्चित नाम, आपने कई बार सुना होगा, अखबारों में, टीवी में इनका आता रहता है। बहुत अच्छी डिबेटिंग करते हैं ये कई चैनल्स में जा करके। ओहो, पहली बार सुना कि हूटर पर ताली बज गई है। इत्मीनान की सांस ली होगी जनता ने। चलो काम खत्म हुआ, अब घर जा सकेंगे। ओके, तो रोहिणी जी, आज का खेल यही समाप्त होता है। सबसे पहले जो आपने रकम जीती हुई है, इसके हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। आजकल डिजिटल का ज़माना है, इसलिए ओके दबाया, कंफर्म किया, फिर ओके दबाया और ये 6,40 आपके अकाउंट में गए। बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। बहुत बहुत बधाई आपको। रोहिणी जी, आपके साथ हम एक तस्वीर लेंगे और मैं श्रीराम जी से आग्रह करूंगा कि वो आएँ और हमारे साथ एक फ़ोटो खींच लें। ये देखिए, इस पर उंगली रखते हैं तो ये फूल चालू हो जाता है। देवेंद्र, आज का खेल यहीं समाप्त होता है। सबसे पहले हम विदाई लेंगे शम्स ताहिर खान साहब से। खान साहब, हमारे सामने प्रकट हुई है और आपको हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ आप रहे। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवेंद्र सज्जनों, एक बहुत ही अहम सूचना हम देना चाहेंगे आपको। देखिए, केबीसी के नाम पर यदि आपको कॉल्स, एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया पर संपर्क किया जा रहा है और पैसों की मांग की जा रही है, तो सावधान रहिए। हमने ऐसी कोई मांग नहीं की है। ऐसे बेईमानों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल हमारे कार्यक्रम के विशेष भाग आने वाला है केबीसी कर्मवीर, और उसमें हम आपको मिलवाएंगे जलालुद्दीन गाजी से, जिनका एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य है, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, सीखो और सिखाओ, बढ़ो और बढ़ाओ। इनका साथ देने आएंगे सुप्रसिद्ध सुपरस्टार आमिर खान साहब। तो मिलते हैं कल और जानते हैं इस कर्मवीर की कहानी खुद इनकी जुबान। नमस्कार, गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑडियंस।